सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले लाहौर से खबर दें। लाहौर के इलाके डिफरेंस में लाहौर की मुर्गजार कॉलोनी में जेर तामीर घर की छत गिरने से एक मजदूर दबकर जाँ बहक हो गया है। यह वाक़या पेश आया लाहौर के मुर्गजार कॉलोनी में, जहां जेर तामीर घर की छत गिरी और एक मजदूर दबकर जाँ बहक हो गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के मुर्गजार कॉलोनी में, जेर तामीर घर की छत गिरने से एक मजदूर दबकर जाँ बहक हो गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। हादसा लाहौर के मुर्गजार कॉलोनी में पेश आया। जेर तामीर घर की छत गिरने से एक मजदूर दबकर जाँ बहक हो गया। खोकर पैलेस जौहर टाउन लाहौर में हफ्ते के रोज LDA का ऑपरेशन हुआ। खोकर पैलेस का दाखिली रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि MNA अफजल खोकर, MPA सैफुल मलूक खोकर और कारकुनान खोकर पैलेस में मौजूद। अफजल खोकर कहते हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। इसी पर मजीद तफसीलात उमर असलम से जान लेते हैं। उमर असलम, अपडेट कीजिएगा हमें इस मामले पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खोकर पैलेस जौहर टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो LDA की जानिब से ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, उस पर जो है वो जब ऑपरेशन ना हो सका तो एक FIR और जो है वो दर्ज हो गई है खोकर बरादरान पर। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो खोकर पैलेस जौहर टाउन में मौजूद है। यहाँ पर इजहार यकजहती भी कर रहे हैं। MNA अफजल खोकर हमारे साथ मौजूद है। अफजल साहब, एक और FIR आपके खिलाफ दर्ज हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को मुख्तलिफ अदारों ने पुलिस की बड़ी नफरी के साथ खोकर पैलेस पे दावा बोला और नवाज शरीफ के ये चाहने वाले जो हमने नहीं बुलाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में कल से यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मैं इमरान नियाजी और उनके हवारियों को ये वाजिया पैगाम देना चाहता हूँ, मैं धमकी नहीं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी तरह का नुकसान होता है, क्योंकि हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका, हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई, हमें धमकाने डराने का वक्त गुजर चुका। हमारे बेटे मलिक साहब के बेटे और मेरा बेटा जो स्टूडेंट हैं उन पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी अगर नुकसान होता है तो ये हुकूमत और ये अदारे और इमरान नियाजी खारकर वो जिम्मेदार होगा। ये बताएं कि एक और खोकर साहब, आप तो आप आए रोज कोई ना कोई FIR दर्ज होती रहती है, एक और FIR दर्ज हो गई है कि कार्यकाल सरकार में आपने मुदाखलत की है, तो क्या कहेंगे? इरफान शफी पर, फैसल सैफ आपका बेटा है, भाई पर, भतीजों पर, सब पे FIR हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमरान खान साहब की सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की बहूल है कि ये हमें FIR से या किसी ये इदारों से धमकाएगा, डराएगा। अल्लाह के फजल करम से मेरा हल्का, मेरा ख़ानदान डरने वाले नहीं। अगर इन FIRों से, इन चीज़ों से डरते तो हम मुशर्रफ डिक्टेटर दौर में भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके होते। मेरी गुजारिश है कि ये जो अदारे हैं ये होश के नाहन लें। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका ज़िम्मेदार सेलेक्टेड वज़ीर आज़म होगा। ये कल के मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई हज़ारों की तादाद में इधर बैठे हुए हैं। यकीन कीजिए सारी रात ये इधर बैठे हुए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मुझे अपने ये बहुत शुक्रिया। में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जीत कर तमाम सेक्टर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगा। बनने के बाद हमारा जो है वो टारगेट ये होगा कि इलेक्शन के बाद जो है ये कोशिश करें कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जिनके साथ कोई भी इश्यूज़ हैं उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एक नुमाइंदा है, चाहे वो किसी भी एसोसिएशन से या चैम्बर से हो, वो प्राइम मिनिस्टर की हर कमेटी में इंडक्ट हो और वो प्राइवेट सेक्टर का नुमाइंदा हर उस इदारे में जो है बोर्ड मेंबर हो जिस इदारे से उसका जो है वो कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है। तो हमारा जो है बेसिक जो टारगेट ये होगा कि तमाम लोगों को उस जगह पे, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एक मसाइल के हल के लिए एक राब्ता जो है वो कंटिन्यूटी हो, जैसे दुनिया में होता है। फेडरेशन जो है, फेडरेशन का जो प्राइम मिनिस्टर के साथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट का हॉटलाइन पे राब्ता होता है। तो यही हमारी कोशिश होगी अगले साल जब हम इलेक्शन में कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को जो है वो फोकस करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में 1 साल मजीद तौसी का मुतालबा कर दिया। तामीराती सनत से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात का कहना है कोरोना के बायस रिलीफ पैकेज से फायदा हासिल नहीं हो सका, इसलिए इसमें कम अज कम 1 साल की तौसी की जाए।
कोविड की वजह से काफ़ी लोग 6 महीने से कोविड से हम मतलब हमारे ऊपर कोविड आया हुआ है, जिसकी वजह से ये सनत स्लो थी। लेकिन फिर भी आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई और यहाँ की जो इससे मुसलका 40 सनतें हैं वो भी चल रही थी। तो अगर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए तो एक तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, दूसरे हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन जाएंगी और तीसरा ये होगा कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगी। हम इसकी भरपूर तईद करते हैं कि गवर्नमेंट को ये 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। लोगों के पास जो है इतने प्रोजेक्ट हैं, इतना काम है कि काम माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है वो इस पैकेज को लाजमी एक्सटेंड करें, ताकि जो है हमारा जो मजदूर और गरीब तबका है जो इससे वाबस्ता है उन सबको फ़ायदा हो। काफ़ी लोगों ने ब्लू एरिया कमर्शियल जो है ना, कसीर तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल परचेज़ किए, फिर वो परचेज़ करने के बाद आगे उन्होंने रीसेल भी किए। ठीक है, तो ये हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ मिला, जो उन्होंने अब उससे बेनिफिट गेन भी किया और उन्होंने आगे उसको रीसेल भी किया और उनको आगे वालों को भी फायदा हुआ। इसमें जो नई नौकरियां और नए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसलिए हमारी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि इसमें इसकी मुद्दत में हर सूरत में इजाफा होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उसको है जो दिहाड़ी मजदूर है लेबर, क्योंकि लेबर वहाँ पे काम कर रही है, तो एटलीस्ट जितनी मतलब एक्सटेंड होगी टाइम, उसके हिसाब से आपका जो है लेबर को काम मिले। पहले कायद वालों के लिए मेहमान नवाजी मुश्किल हो गई और वजह है गैस का कम प्रेशर, जिसके बायस मिनटों में बनने वाले पकवान घंटों में तैयार होने लगे। मजीद जानते हैं समीन नवाज से। समीन, क्या मुश्किलात है गैस ना होने पर? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में गो के ऐसी कड़ाके की सर्दी नहीं है जिस तरह से मुल्क के और दीगर बालाई इलाकों में इस वक्त महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद गैस के कम प्रेशर की वजह से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में सर्दी की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा थी और दर्जा हरारत कम था, लेकिन आज सर्दी भी कम है और दर्जा हरारत 2 रोज़ की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। इसके बावजूद भी कि कमर्शियल सेक्टर में सार्फिन को गैस नहीं दी जा रही, घरों में भी गैस का प्रेशर कम है। ऐसी ही एक फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जो छुट्टी के रोज़ घरों में दावतों का एहतमाम करते हैं, लेकिन गैस के कम प्रेशर की वजह से इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खातून, किचन में तैयारी कर रही हैं खाने की, लेकिन गैस के कम प्रेशर की वजह से तैयारी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। गैस के कम प्रेशर का कब से प्रॉब्लम है? ये तो कई अरसे से चल रहा है, बल्कि कई सालों से चल रहा है। आपको तो अंदाज़ा है, कभी प्रेशर ज़्यादा और कभी कम। हम बहुत परेशान हैं और स्पेशली छुट्टी वाले दिन दिल चाहता है कि इंसान आम दिनों के मुकाबले में कोई अच्छी चीज़ बना के खा ले, लेकिन ये नामुमकिन। अब बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ने जाना है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, निकल गए, ज़ाहिर है हम कुछ कर ही नहीं सके। वो देखिए अंडा रखा हुआ है अभी तक तले जाने के लिए। सही, गैस के प्रेशर की कोई मेंटेनेंस यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। सुबह हो या शाम हो, किसी भी वक्त गैस का प्रेशर जो है वो लो हो सकता है और लोगों को किचन में बिलखुसूस अगर कोई मेहमान आ रहा है और खाना ख़ास बनाना है तो उसमें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया। सक्कर पुलिस की ज़ेर हिरासत फैसलाबाद के वकील एजाज अराई की हलाकत का मामला। DIG नईम शेख ने SSP सक्कर इरफान सम्मू और DSP मसूद रसूल को बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। DIG नईम शेख ने इंक्वायरी की रिपोर्ट IG सिंध को भी अरसाल करती है। तो आपको बता रहे हैं सक्कर पुलिस की ज़ेर हिरासत फैसलाबाद के वकील एजाज अराई की हलाकत का ये मामला है। DIG नईम शेख ने SSP सक्कर इरफान सम्मू और DSP मसूद रसूल को बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में दूसरा T20 टाकरा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 164 रन का हदफ। प्रोफेसर ने कीवी बॉलर्स को खूब सबक पढ़ाया। मोहम्मद हफीज ने 99 रन की बर्क रफ्तार नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। 1 रन से मोहम्मद हफीज की सेंचुरी रह गई। मोहम्मद रिजवान 22 और खुशदिल शाह ने 14 रन बनाए। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। अब्दुल्ला शफीक दूसरे मैच में भी 0 पर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 163 रन बनाए हैं, तो 163 रन बनाए गए, 164 का हदफ दिया गया है। और अगर पाकिस्तान ये मैच भी हार जाता है खुदा न खास्ता, तो सीरीज से बाहर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम पुरअज़्म है कि टफ टाइम दिया जाएगा। वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील ने 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कोरोना वबा के बावजूद इंश्योरेंस से मुतल्लिक शिकायत में दोगुना इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 40 करोड़ रुपए के केसेस हल किए। कराची से अशरफ खान की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। भर में इंश्योरेंस से मुतल्लिक आवाम को मसाइल हों तो कहाँ जाएं? इंश्योरेंस से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के लिए मुल्क भर में वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब के दफातर साल 2006 से काम कर रहे हैं। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील ने 24 न्यूज
न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि आम आवाम की इंश्योरेंस की शिकायत कैसे हल हो सकती है, उसके लिए आगाही मुहिम के साथ कारकर्दगी मजीद बेहतर की गई। साल 2019 में इंश्योरेंस से मुतालिक 1400 केस दर्ज हुए, जिनको हल करके 40 करोड़ रुपए की रकम वापस कराई गई। लेकिन साल 2020 में कोरोना वबा के बावजूद काम मजीद तेज किया। साल 2020 में इंश्योरेंस से मुतालिक केसेस दुगने हो गए और 1 अरब 90 करोड़ रुपए की रकम दिलवाई। पिछले साल 410 मिलियन का मॉनेटरी रिलीफ, मतलब जो इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर थे उनको 410 मिलियन का रिलीफ दिया कि जी हमारे ज़रिए उनको एग्री कराया। और इस जनवरी से दिसंबर तक 1.91 बिलियन, आप ये देखिए कितनी टाइम इसको मल्टीप्लाई करके ले गए। वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का कहना है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इंश्योरेंस कंपनी से मुतालिक कवानीन में तब्दीली के लिए कहा है। अब बैंकों से अकाउंट होल्डर को सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट ही राब्ता करेगा। ये जो बैंक मैनेजर्स हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं बेचेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का जो एक BSO को लोग कहते हैं, बिजनेस सेल्स ऑफिसर, वो मौजूद होगा, उनको रेफ़र कर देगा कि जी ये है, ताकि उसको पता हो मैं दूसरे टेबल पे गया हूँ, ये इंश्योरेंस का एजेंट है वो बेच रहा है, तो वो कन्विंस करे, जिस तरह भी बताया गया ये नुकसान है फ़ायदा। वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में बेहतरी और तरक्की से आवाम को सेहत, तालीम और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मरबूत फ्रेमवर्क मिल सकेगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद में बढ़ते कोरोना केसेस, शहरियों ने हुकूमती SOPs को नजरअंदाज कर दिया। जिला बस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद खुलेआम शहरी होटल्स पर नाश्ता करने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त फेडरल बे एरिया ब्लॉक 7 में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हबीब, बताएगा इस वक्त हालात क्या है यहाँ के? जी बिल्कुल, शहर कायद में कोरोना के केसेस में जो है वो तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही साथ अमवात भी जो है वो कोरोना केसेस से उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहरियों की जानिब से जो SOPs हैं, जो हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करने के लिए लगाई गई हैं, उन पर कहीं पर भी जो है वो उनका जो है अमली तौर पर इक़दाम नहीं दिखाई दे रहे। साथ ही साथ जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन निकाला गया है कि शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। इस वक्त हम मौजूद है कराची के ज़िला वस्ती में, जिसमें फेडरल बे एरिया दस्तगीर के जो ब्लॉक्स हैं, जिसमें ब्लॉक 1 to 8 जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस वक्त भी आप मेरे अक्म में जो मनाजिर देख रहे हैं, ये ब्लॉक 7 के आयशा मंदिर के करीब के मनाजिर है, जहाँ पर शहरी जो है वो खुले आम चाय के होटल्स पर मौजूद हैं, नाश्ता कर रहे हैं सुबह सवेरे। ना कोई मास्क है और ना ही किसी किस्म के SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, जबकि इस इलाके में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी सूरत हाल का सामना है कि शहरी बिला खौफ व ख़तर जो है वो बिना मास्क और बिना किसी भी जो है वो कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए शहर में जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं और किसी भी किस्म के SOPs पर अमल दरामद होता नहीं दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से बारह जो है वो कहा जा रहा है कि शहरी हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें, कोरोना से वबा से बचने के लिए जो है वो एक दूसरे का ख्याल करें। लेकिन इस तरह के जो अमली इक़दाम हैं उन पर अभी तक कोई भी अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा है। जी हबीब, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कराची के जिला वस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, मगर इंतजामिया अमल दरामद कराना भूल गई है। लियाकताबाद की परिंदा मार्केट में खरीदारों का रश है, जबकि अक्सर लोग चेहरे पर मास्क लगाना ही भूल गए हैं। हुकूमती SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं तनवीर बहलीम से। तनवीर, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर कराची में कोरोना केसेस के बढ़ते हुए केसेस के बाद कमिश्नर कराची और इंतजामिया की जानिब से शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। इस वक्त हम ज़िला सेंट्रल में मौजूद हैं और यहाँ पर 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें गुलबर्ग, फेडरल बे एरिया, नॉर्थ नाजाबाद और लियाकताबाद शामिल है। इस वक्त हम लियाकताबाद की परिंदा मार्केट में मौजूद है। आप मेरे कम में देख सकते हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो परिंदों से मोहब्बत करती है, उनकी खरीदारी के लिए मौजूद है। मगर SOPs का कोई किसी किस्म का कोई किसी ने ख्याल नहीं रखा हुआ है। ना ही यहाँ पर खरीदारों ने मास्क पहने हुए हैं और ना ही किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग हम देखने में नजर आती है। समाजी फासले रखे नहीं जा रहे। इसकी वजह से जो यहाँ पर जो इलाका मकीन है, उनको खदशा है कि इस इलाके में कोरोना के केसेस मजीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का नाफिज किया गया है। लेकिन जो इंतजामिया है
वो मंदिर से गायब नजर आती है और उनकी जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर कराची में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वजह से जो शहरी हैं उनको खदशा है कि यहाँ पर हलाकों की तादाद भी बढ़ सकती है। तो उनका हुकूमत और कमिश्नर कराची इसी तरीके से जो DC सेंट्रल है उनसे मुतालबा है कि यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का जो नाफिज किया गया है उस पर अमल दरामद करवाएं, ताकि यहाँ पर जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उनमें कमी आ सके। जी ठीक है तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त दिखाएंगे लाहौर में मामले खुसूसी फिरदौस आशिक कमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जितना बिसराया जाए कम है। मैं आमिर खान साहब से और वसीम से, क्योंकि वसीम का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो कोयटा से बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ जो हमारे पाकिस्तान के मुखालफीन हैं बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के हवाले से, खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से जो जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, वसीम खान का जो पंच है वो पाकिस्तान मुखालफीन के मुंह पे एक ज़ोरदार धब्बा है, क्योंकि वसीम खान ने बलूचिस्तान को एक पुरअमन, एक सलाहियतों से भरपूर और एक तवानाइयों से शाहकार सूबे के तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे मुतारफ़ कराने का जो बेड़ा उठाया है। मैं अपने इस भाई को ये कहना चाहती हूँ कि आमिर खान, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी हुकूमत आपके साथ है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आपके साथ हैं और हम इस नुक्ते पे कमिटेड हैं कि जिन ममालिक के और जिन हुकूमतों के दौर में। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक बार फिर आपको बराह रास्त दिखाएंगे मामले खुसूसी फिरदौस आशिक कमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। will now have some commitment from the government to help and support boxing, and not only boxing but all the supports in Pakistan. So we need to look. If you look at the population, we have a huge percentage of between 18 and 24-year-old children. We need to get them into sport. We need to help them. This is where I request the Prime Minister Imran Khan, also request Dr. Firdaus, please let's do something for our youth, for our people. मैंने खुद से पैसे लगाए, अभी मैं आया था पाकिस्तान में, और it's not cheap, बहुत पैसे लगते हैं फ्लाइट्स के, इवेंट्स के, होटल के, and you have to pay the fighters. मैं खुद से लगाता हूँ, क्यों मुझे प्यार है पाकिस्तान के साथ, मैं पाकिस्तान के लिए करता हूँ, because I know there is talent in Pakistan. So हमको भी, we need some support from the government now, and it's great that we have some commitment from Dr. Firdaus, and inshallah, we believe there'll be amazing fights happening. Abhi main banau president of the Middle East WBC, World Boxing Council का president बन गया वो Middle East, और पाकिस्तान मैंने भी कहा वो भी दो president बनने की. So I am president of the WBC. inshallah आएंगे सबसे big events want to do. अभी मैं आया था पाकिस्तान में, और it's not cheap, बहुत पैसे लगते हैं फ्लाइट्स के, इवेंट्स के, होटल के, and you have to pay the fighters. मैं खुद से लगाता हूँ, क्यों मुझे प्यार है पाकिस्तान के साथ, मैं पाकिस्तान के लिए करता हूँ, because I know there is talent in Pakistan. So हमको भी, we need some support from the government now, and it's great that we have some commitment from Dr. Firdaus. बॉक्सर मोहम्मद आमिर फिरदौस आशिक कमान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।